कि जनाब स्वामी विष्णुपादानंद जी साहब भी हमारे दरमियान हैं, जो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो हमें इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दे कि शांतता और विकास मानव और समाज के लिए। मंच पर बैठे हुए विशेष आदरणीय अतिथिगण और मेरे सम्मुख उपस्थित भाइयों तथा बहनों, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ उपस्थित होकर खुदा के बंदों के बीच में, ईश्वर के सेवकों के बीच में। मैं कार्यक्रम के आयोजकों का विशेष अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा सुंदर विषय चर्चा के लिए यहाँ रखा है, शांतता आणि विकास मानव व समाजाकरिता। बहुत सुंदर विषय है। वैसे मैं तो मराठी में भी अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में ही अपनी बात रखूँगा। यह जो दुनिया है ये हम सब लोग के लिए बनाई है। हम सभी खुदा के बच्चे हैं, बालक हैं। आप और हम एक हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं है। हम उस एकत्व को पहचानें। हमें भला क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। धर्म का यह प्रमुख कार्य होता है कि जितनी भी दूरी हो उस सबको मिटा दें। भला धर्म को छोड़कर यह कार्य कौन कर सकता है? आप ही सोचिए। कोई भी ऐसी कोई ज्ञान की शाखा नहीं है कि जो मनुष्य और मनुष्य के भीतर की दूरी को मिटा दे। कि नहीं? आदमी भी बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत प्रकार की कामनाएं होती हैं और उसकी पूरी करने का वो प्रयास करता है। और भौतिक जीवन जो है वह बहुत महत्व का है। ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है। जब तक हमारी ख्वाहिश तमन्ना पूरी नहीं होती है तब तक हमें यहाँ आना पड़ता है, इस पृथ्वी पर आना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि जब तक हम यह अनुभव न कर लें कि हम उस परमात्मा के साथ एक हैं, परमात्मा में और हमें कोई भेद नहीं है और मनुष्य तो परमात्मा का ही एक रूप है, तो आप में और हम में, मनुष्य और मनुष्य में किस प्रकार का भेद हो सकता है? कि नहीं, यह भेद बिल्कुल नहीं है। इस अभेद को, इस एकरूपता को हम पहचाने। कि नहीं, भला शांति और विकास किसको नहीं चाहिए? ऐसा कौन व्यक्ति है जो शांति और विकास को नहीं चाहता है? लेकिन शांति और विकास को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार की कोशिश करनी पड़ेगी। और वह कोशिश यदि नहीं होती है और उसके विरुद्ध कुछ होता है तो भला हम शांति की तो इच्छा रखते हैं, लेकिन शांति कैसे प्राप्त होगी? जैसे कहा जाता है ना, हम यदि बबूल के बीज बोएं और आम का वृक्ष उत्पन्न हो, पैदा हो, यह कभी संभव है? जब हम यहाँ समाज में शांति नहीं है, विकास नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, व्हाट वी वांट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। हमें प्रगति चाहिए, हमें विकास चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा? यह संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों नहीं संभव है? मनुष्य यह अवश्य ही कर सकता है। उस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार की प्रेरणा परमात्मा ने हमें दी है, उसको हमें काम में लाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये बहुत आवश्यक है। ये भला कैसे संभव है कि धर्म भेद उत्पन्न करे? धर्म का कार्य ही है शांति उत्पन्न करना। धर्म का उद्देश्य ही वही है। और धर्म के नाम पर यदि कुछ वैसी बात न होकर
कुछ विरुद्ध बात होती है तो मुझे लगता है कि वो धर्म की जिम्मेदारी नहीं है, धर्म जिम्मेदार उसके लिए नहीं है कि नहीं। मनुष्य में जो अनेक प्रकार के बुरी बातें होती है वह काम कर रही है कि नहीं। मनुष्य में अच्छाई है, बहुत अच्छाई है, नहीं तो भला इतने अच्छे कार्य कैसे होते, इतना अच्छा आयोजन आज का कैसे होता कि नहीं। सब लोग हम एक आए, आपस में जो विचार हो उसका आदान प्रदान हो, लेकिन यह साथ साथ यह भी हमारा अनुभव है, सबका अनुभव है कि मनुष्य में जैसी अच्छाई है वैसी बुराई भी है। क्या ऐसी बात नहीं है? यहाँ अंदर राम भी है और रावण भी है कि नहीं। जब राम काम करता है तब शांति और अमन होता है, विकास होता है। जब रावण काम करता है, रावण का बोलबाला होता है, तब अशांति होती है, विनाश होता है, बर्बादी होती है। इस कारण मनुष्य के भीतर जो अच्छाई है उसको जागरण करना पड़ेगा, है कि नहीं। धर्म का यह काम है, इसको याद रखें। भला ऐसी कौन की ज्ञान क्या विज्ञान यह काम कर सकता है? ऐसी कौन सी ज्ञान की शाखा है कि यह काम कर सकता है? कोई भी नहीं। केवल धर्म ही काम कर, धर्म को ही यह काम सौंपा गया है कि मनुष्य में जो सदाचार की सद्वृत्ति जो होती हैं, नीति होती हैं, इसका पाठ कौन पढ़ा सकता है? धर्म को छोड़कर कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसी कारण यह जो धर्म का यह काम है कि मनुष्य में जो अच्छाई है उसका जागरण करे, उसके बाद अच्छा मनुष्य ही आगे बढ़ सकता है। जैसे अभी मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ईश्वर का दर्शन कर सकता है, ईश्वर के साथ एक हो सकता है। और यही तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। केवल अच्छा होना नहीं है, तो अच्छे तो बहुत लोग हैं कि नहीं, लेकिन वे केवल अच्छे हैं। अच्छा होना और ईश्वर को पाना ही बहुत दो बातें अलग अलग हैं कि नहीं। सभी अच्छे लोग ईश्वर को प्राप्त करते, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तब मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए धर्म ये हमारे लिए बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत निकट की चीज़ है, हृदय के निकट की चीज़ है, बहुत आदरणीय चीज़ है सभी मानवों के लिए। इसलिए धर्म के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार होता है, कितना भी बलिदान त्याग करने को तैयार होता है। धर्म एक माँ के समान है। जैसे माँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ बहुत प्यारी होती है और अपने माँ पर वो बहुत स्नेह करता है, अच्छी बात है। लेकिन उसे यह भी सोचना पड़ेगा, यह भी जानना पड़ेगा कि जैसे मुझे मेरी माँ बहुत प्रिय है, मेरी माँ पर मेरी बहुत श्रद्धा है, उसी प्रकार तमाम आदमियों की भी उनकी माताओं पर श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, अपनी चीज़ है, वो बहुत प्यारी चीज़ है। तो हर एक का धर्म अलग अलग हो सकता है, हर एक का परमात्मा अलग हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल नाम भर अलग अलग हैं। श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद जी गुरुदेव थे, कहते थे, अरे भाई एक तालाब है, तालाब में पानी है, 4 घाट है, एक तरफ से आता है एक व्यक्ति कहता है ये पानी है, दूसरा व्यक्ति आता है वो कहता है जल है, हिंदू आता है जल कहता है, तीसरा कहता है ये वाटर है, चौथा कहता है एक्वा है। भाई आजकल तो पानी रखे कितने ब्रांड से, 400 500 600 1000 ब्रांड्स है, पानी एक ही है, जो आप पीते हैं, मैं पीता हूँ, सभी पीते हैं, वस्तु एक ही है, नाम अलग अलग है। आनो बद, ये जो कहा जाए एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, लेकिन इसलिए हम उस श्रद्धा की श्रद्धा करें, उसका आदर करें जो मनुष्य के भीतर विद्यमान है, लेकिन वो बहुत महत्व की चीज़ है। धर्म यह बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत निकट की चीज़ है, इसको हम कदापि ना भूलें। और लेकिन मनुष्य की रुचि अलग अलग होती है। घर में माँ होती है और उसको मालूम है कि बच्चों में रुचि, मैंने ये जो चाव स्वाद होता है अलग अलग होता है, एक ही वस्तु को अलग अलग प्रकार से पकाती देती है। वो ये नहीं कहती है कि नहीं भाई तुमको यही खाना पड़ेगा, दूसरा नहीं चलेगा,
मत है, अलग अलग हो सकता है। भाई तुमको ये पसंद है तुम ये लो, तुमको पसंद है वो लो, उसको रुचि भेद कहा जाता है। दूसरी बात है अधिकार भेद। प्रत्येक का अधिकार एक जैसे नहीं होता है। जैसे माँ पिता के 4 बच्चे हैं, अब कोई पिता को कहता है बाबा दादा, और बहुत से डैडी कहते हैं आजकल, और कोई छोटा एकदम छोटा बच्चा है वो कहता है पा कहता है, वो पापा नहीं कह सकता। पिताजी क्या नाराज़ होते हैं कि ये बच्चा मुझे केवल पा कहता है, ठीक से पापा भी नहीं कहता। पिताजी को मालूम है ये मुझे ही कह रहा है, केवल इसको ठीक से बोलना नहीं आता है। इसी कारण ये मेरा समय तो हुआ नहीं है, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए। आप तो मुझे 15 मिनट दिए, तो भाई मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, है कि नहीं। आपने 15 मिनट दिया था, उन्होंने कटौती करके मुझे 12 मिनट दे दिया, 12 मिनट भी नहीं हुए और मुझे चिट्ठी आ रही है। तो धर्म यहाँ हम सबके लिए है। धर्म के साधक इबादत किसी प्रकार से करें, नहीं, ये धर्म सबकी है। जैसा इस्लाम है, इस्लाम केवल मुसलमानों का नहीं है, वह सबका है, सारी दुनिया का है। हिंदू धर्म है, सारी दुनिया का है। यह हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है, विरासत है, सारी संसार की विरासत है। जैसे अजंता एलोरा है औरंगाबाद के पास, तो यह सारी दुनिया की विरासत है, केवल भारत की नहीं, केवल औरंगाबाद की नहीं, केवल मराठवाड़ा की नहीं है, पूरी दुनिया की विरासत। यह हम तथ्य को समझ लें कि सारे धर्म सारे दुनिया के, सारे प्रेषित सारी दुनिया के हैं, केवल एक ही जाति विशेष के नहीं है। यदि राम है, कृष्ण है, और कोई शंकराचार्य है, और विवेकानंद है, रामकृष्ण है, ज्ञानेश्वर महाराज है, तुकाराम महाराज, सारे संसार के हैं। ईसा मसीह सारे संसार के हैं, इसलिए प्रेषितों में कोई झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा उनके अनुयायियों में है, उनमें कोई झगड़ा नहीं है। यदि कल्पना करें कि स्वर्ग में सब लोग प्रेषित, जैसे सम्मेलन हो रहा है यहाँ, उसी प्रकार सम्मेलन वहाँ हो रहा है, तो क्या वे झगड़ा करेंगे या कोई संघर्ष करेंगे? कुछ नहीं। इतनी अमन शांति होगी, उससे उतना आनंद होगा। बड़े आनंद के साथ वे लोग स्नेह के साथ एक साथ बैठे हैं और आनंद मना रहे हैं। फिर भाई वहाँ हो सकता है तो इस पृथ्वी पर क्यों नहीं हो सकता है? क्या दिक्कत क्या है? हम यह नहीं क्यों नहीं समझ सकते हैं कि प्रत्येक की रुचि अलग अलग हो सकती है, वो अपने अपने प्रकार से ये करें, और इसलिए हमें किसी को सहन नहीं करना है, कि नहीं, हमें इसको सहन करना है, उसको सहन करना है नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं नॉट टॉलरेंस। हम टॉलरेंस करने वाले कौन होते हैं? हम किसी को सहन करने वाले कौन होते हैं? एक्सेप्टेंस, नॉट टॉलरेंस बट एक्सेप्टेंस। हम सबको स्वीकार करें, हम सबको अपना माने। क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं सबको अपना मानने के लिए। आप देखिए, आप सबको अपना मानिए और फिर अमन और चैन और शांति और सुख और विकास ये बहुत दूर नहीं है। आज यही प्रॉब्लम है, हम सब धर्म को अपना नहीं मानते। सब जातियाँ हमारी हैं, सब भाषाएं हमारी हैं। मैं शायद सब भाषाएं नहीं जानता हूँ, कुछ कुछ भाषाएं जानता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उस जाति से नफरत करूँ, उस खाने से नफरत करूँ, उस पहन जो है वस्त्र है उससे नफरत करूँ। नहीं, मैं केवल 2-4 भाषाएं जानता हूँ, वे भी भाषाएं मेरी, जो भाषाएं जानता नहीं हूँ मेरी भाषा वो भी जानता हूँ। शायद इस्लाम के संबंध में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन इस्लाम भी मुझे प्रिय है, हिंदू धर्म भी मुझे प्रिय है, संसार के सारे धर्म मुझे प्रिय है। ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते, नहीं समझ सकते हैं? देखिए, ज़रूर उसका ये होगा। और जब धार्मिक लोग जब इस प्रकार से अयोग्य आचरण करते हैं, तब धर्म को बहुत बड़ा धक्का बैठता है। लोग जो लिबरल्स होते हैं, जो जिसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, बोलते रहे आपका धर्म तो ऐसा है, आपके धर्म पर नाम पर खून खराब होता है, आपके धर्म के नाम पर अमुक होता है, सब बुराइयाँ आपके नाम पर होती है, तो धर्म ही बदनाम होता है। तो यह न करें। हम भारत की एक आदर्शता की मिसाल संसार के सामने भी, भारत एक आदर्श देश है सर्वधर्म के एक आने में। देखिए, ये भारत जैसा देश संसार में नहीं है। यहाँ सब प्रकार के धर्म खुशी के साथ रहते हैं,
कि नहीं, क्योंकि धर्म का यह एक प्राण है, एक धर्म का यह ऐसा वातावरण है। इसलिए हम देश के लिए एक मिसाल पेश करें और सारे संसार के लिए एक मिसाल पेश करें, जहां लोग कहें कि ऐसा देश है कि यहाँ किसी प्रकार का धर्म के नाम पर, बाकी नाम पर होते रहे, झगड़े हो रहे, संघर्ष होते रहे, ठीक है, लेकिन कम से कम धर्म के नाम पर तो कम कुछ ना हो, है कि नहीं। धर्म केवल सदाचार, नीति, शांति के लिए है और कुछ लिए किस लिए के नहीं है। और ये हमारे युवकों को, जवानों को ये संदेश देना चाहिए, है कि नहीं। देखिए, ये सब लोग, सब संसार के जितने भी धर्म हैं तुम्हारे हैं, सब तुम्हारे हैं। जितनी भी बहनें हैं तुम्हारी बहन हैं, जितने भाई हैं तुम्हारे भाई हैं, कोई भी यहाँ पराया नहीं है। अब ये परायेपन जब निकल जाएगा तभी हम विकास और शांति, ये मेरे लिए हो, व्यक्ति के लिए हो, ये समूह के लिए, इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, इसका सपना दे सकते हैं। और ये सपना ज़रूर साकार होना चाहिए, यह मैं कामना करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, राम राम।